जब भी हम बुक बना रहे हो या असाइनमेंट बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो उसमें हमें टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर मस्ट मेंशन करना चाहिए। उससे पता चलता कि अपने अपने बुक में असाइनमेंट में कौन से टॉपिक्स कवर किए। इस लेक्चर में हम यहाँ पे रेफरेंसेस टैब से टेबल ऑफ कंटेंट को कवर करने वाले और सीखने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप टैब और रूलर का यूज कर ले, वो हमने होम टैब में सीखा था। होम टैब में हमने कवर कर लिया था ये टॉपिक। अब यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट का ग्रुप मिल जाता है रेफरेंसेस टैब से। इसी ग्रुप का भी यूज करके आप टेबल ऑफ कंटेंट को बना सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा स्टार्ट में और फर्स्ट पेज में एक एम्प्टी पेज पे आ रहा होता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज को खाली रखने के लिए स्टार्ट में कर्सर रखना है अपने टॉपिक से जस्ट स्टार्ट में। इसके बाद आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक पेज नाम का। इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज यहाँ पे खाली हो जाएगा। इसमें वापस हम कर्सर रखते हैं, रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 टाइप के टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो 2 स्टार्ट के यहाँ पे ऑटोमेटिक होंगे और नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वन मैनुअल टेबल होगा। तो हम इस पे क्लिक करके मैनुअल टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। इसमें हर एक टॉपिक आपको खुद से टाइप करना होगा और नाम भी खुद से चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे HTML आ सकता, या तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट से और नोट से या जो भी आपने टॉपिक्स मेंशन किए हैं उनको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आके इन्हें पेस्ट कर ले। हम यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि वो टॉपिक कौन से पेज पे आ रहा है। तो पेज नंबर भी हम यहाँ पे मैनुअल खुद से टाइप करेंगे। अब ये 2 लाइंस हमें नहीं चाहिए तो इनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और ये रहेगा हमारे पास टॉपिक नंबर 2। तो इसके लिए यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक Ctrl+C कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे बताएंगे कि ये टॉपिक भी पेज नंबर 2 पे आ रहा है। सेम इसी तरह बाकी अगर आपने इसके मज़ीद इनसाइड टॉपिक्स डिफाइन करने हैं तो आप ये 2 ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, नेस्टेड आपके पास हेडिंग्स नहीं है, टॉपिक्स नहीं है, ये टॉपिक के इनसाइड टॉपिक नहीं आ रहे, तो फिर हम इन्हें यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम सिंपली यहाँ पे जो ये हेडिंग रहेगा Ctrl+C इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+V इसे पेस्ट करते हैं कुछ इस तरह से। पेस्ट करने के बाद अपने वापस कंटेंट की तरफ जाके यहाँ पे टॉपिक्स को कॉपी करना है और यहाँ पे टॉपिक्स को पेस्ट करना है उस स्पेसिफिक पोजीशन पे और फिर यहाँ पे आप पेज नंबर चेंज करेंगे और ये चीज़ इसी तरह चलता जाएगा, पर इसमें टाइम बहुत लगता है। हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टेबल सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसे डिलीट करते हैं और बाकी जो टॉपिक्स रह जाते हैं इनको भी यहाँ पे डिलीट करते हैं। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि ये ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं आपके हेडिंग्स को और आपको मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर ले, ओके पे क्लिक कर ले। तो हमें कहा जा रहा है कि नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हेडिंग्स को ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स तो मौजूद है पर हमने सिर्फ इसे हेडिंग की तरह दिखाया है फॉर्मेटिंग करके, पर रियल में ये हेडिंग नहीं है और MS वर्ड इसे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा। तो हमें सबसे पहले इन टॉपिक्स को हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। हेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए टॉपिक को सेलेक्ट कर ले, होम टैब पे क्लिक कर ले, यहाँ पे आपको हेडिंग्स मिल जाएंगे, आप हेडिंग पे क्लिक कर ले, हेडिंग स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगा। हेडिंग अप्लाई करने के बाद वापस हमने टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ जाना है। यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हो और ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस टैब की इनसाइड भी मिल जाएगा। आप यहाँ से भी अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सेम इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक को सेलेक्ट कर ले और फिर होम टैब की तरफ जाके आप इस पे हेडिंग लगा ले और फिर यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। तो जैसे हमने इस दफ़ा यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लिया, जो बटन हमें यहाँ पे दिख रहा था ये भी अपडेट के लिए सेम काम करता और रेफरेंसेस टैब में भी यही सेम बटन आपको मिल जाता टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल जाता, एक अपडेट पेज नंबर्स। तो अगर आपने HTML टॉपिक किसी और पेज पे शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे पेज नंबर गलत दिखाया जा रहा तो आप इस ऑप्शन के थ्रू पेज नंबर्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने नया टॉपिक भी ऐड किया है और पेज नंबर्स भी अपडेट हुए हैं, पेज नंबर्स भी चेंज हुए टॉपिक्स के लिए, तो फिर पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करने के लिए आप इस ऑप्शन को चेक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, तो पूरा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। हेडिंग्स को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे होम टैब से स्टाइल्स ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, पर रेफरेंसेस टैब पे क्लिक करोगे सेम हेडिंग्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे वापस नीचे आना है, मान ले इस पे मुझे हेडिंग 1 लगाना है तो इस पे कर्सर रखते हैं, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेवल 1 पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 इस पे अप्लाई हो चुका है। ऊपर जाके हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से अपडेट करना है, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। तो ये टॉपिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो बोल्ड आप हटा सकते हो, सिंपल आपने इसे सेलेक्ट करना है, Ctrl+B प्रेस कर ले तो ये बोल्ड इसका हट जाएगा और वापस यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करोगे तो ये बाकी टॉपिक की तरह नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे 9 लेवल दिखाए जा रहे हैं, पर अगर आपके यहाँ पे लेवल 3 है तो बाकी लेवल्स को इनेबल करने के लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर ले, कस्टम टेबल
ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लेवल्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे मान लें मैंने यहाँ पे टोटल 2 लेवल्स छोड़ दिए, ओके पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ पे 2 लेवल्स दिखाया जा रहा है। अब लेवल्स कहाँ पे काम आते हैं, जैसे HTML है, HTML के इनसाइड आप यहाँ पे मजीद टॉपिक्स डिफाइन करते हैं, या तो फिर इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि आप यहाँ पे MS वर्ड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं MS वर्ड और यहाँ पे कुछ कंटेंट मेंशन करते। हमें MS वर्ड हमारा मेन टॉपिक है तो इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 1। अब MS वर्ड के इनसाइड मान लें हमने यहाँ पे होम टैब को या तो हमने यहाँ पे रेफरेंसेस टैब को टारगेट करना है, तो ये MS वर्ड के इनसाइड ही एक टॉपिक आ रहा है रेफरेंसेस टैब, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंसेस टैब। और ये MS वर्ड के इनसाइड ही जब टॉपिक आ रही होगी तो ये नेस्टिंग हेडिंग, जब MS वर्ड के इनसाइड ही कोई टॉपिक हम डिफाइन करते हैं तो वो नेस्टिंग आपके पास टॉपिक रहेगा, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से लेवल 2 इस पे अप्लाई करेंगे। अब मान लें रेफरेंसेस टैब के इनसाइड हम यहाँ पे इस वक्त पढ़ रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पे वापस कर्सर रख के लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लेवल 3 में आना चाहिए क्योंकि रेफरेंसेस टैब के इनसाइड ही ये आ रहा है, तो ये इसके बराबरी में लेवल में नहीं, इसके इनसाइड आ रहा है, तो इसके बाद वाला लेवल इसे मिलना चाहिए, तो वो लेवल हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम वो लेवल यहाँ पे होम टैब से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग्स, अगर दूसरा हेडिंग दिख रहा है तीसरा नहीं, तो हेडिंग 2 आप यूज़ कर ले, हेडिंग 3 आ जाएगा, हेडिंग 3 यूज़ कर ले, फिर हेडिंग 4 आ जाएगा, इसी तरह 4 यूज़ कर लो, 5 आ जाएगा, और ये ओवरऑल आपको 9 हेडिंग्स मिल जाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 3 पे क्लिक करते हैं, तो ये 3rd लेवल वाला हेडिंग हमने इस पे अप्लाई कर लिया। अब वापस यहाँ पे टॉप पे आके टेबल को यहाँ से हम अपडेट करते हैं, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। हम यहाँ पे आप गौर कर ले, MS वर्ड आ चुका है, रेफरेंसेस टैब आ चुका है, पर हमने यहाँ पे ये टॉपिक भी दिया था टेबल ऑफ कंटेंट, वो यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि जब आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में लेवल्स देखोगे, टोटल 2 लेवल्स है, तो 2 लेवल्स तक ही ये हेडिंग्स दिखाएगा। अब बाकी हेडिंग्स दिखाने के लिए आपको लेवल्स बढ़ाने होंगे। अब लेवल्स बढ़ाने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर ले, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर ले, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो लेवल्स, यहाँ से आप लेवल्स बढ़ा ले। तो मैं यहाँ पे मैक्स लेवल यहाँ पे इनेबल करूंगा, 9 लेवल टोटल हमने यहाँ पे इनेबल करने हैं। ओके पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे हमें 3 लेवल्स तक यहाँ पे टॉपिक्स दिखाया जा रहा है। इसी तरह हम इस वक्त 9 लेवल तक टॉपिक्स दिखा सकते हैं, पर इतना नेस्टिंग शायद ही कोई जाता होगा कि आप टॉपिक की इनसाइड टॉपिक, टॉपिक की इनसाइड टॉपिक चलते जा रहे हैं। जैसे फिजिक्स बुक में आपने देखा होगा तो वो इतना नेस्टिंग नहीं जाता, तो वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेस्टिंग लेवल डिफाइन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक, उसके इनसाइड फर्स्ट पार्ट, तो कुछ इस तरह से ये हमारा नेस्टिंग लेवल लिस्ट बन जाती है या हेडिंग बन जाती है। अब यहाँ पे मान लें हमने एलिमेंट्स मेंशन कर लिया और फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे देते हैं। अब इसके इनसाइड मजीद हमने यहाँ पे टॉपिक्स डिफाइन करने हैं, तो एलिमेंट्स के इनसाइड एक और टॉपिक है उसको मेंशन करना है, तो 1.1.1, तो हम कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट का पहला टॉपिक, और फिर कह रहे फर्स्ट पार्ट का पहले टॉपिक का पहला हिस्सा। तो कुछ इस तरह से हम नेस्टिंग लेवल लिस्ट कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो फिर ये 9 लेवल लिस्ट यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का यहाँ पे बुक और नोट्स बना रहे हैं। अब समझ आ चुका होगा कि हम कैसे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें लेवल्स का यूज़ करना है, टेक्स्ट का यूज़ करना है, या तो फिर हेडिंग्स का यूज़ करना है। ऑटोमेटिक टेबल यहाँ से उठा के हम टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर ले, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि शो पेज नंबर्स। जी चेक अगर हम अनचेक कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो यस पे क्लिक करते हैं, पेज नंबर यहाँ से हट जाएंगे। और अगर हमें पेज नंबर चाहिए होंगे तो यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ये हमने चेक लगा लेना है, ओके पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, पेज नंबर वापस आ जाएंगे। इस दरम्यान में जो डॉट्स आ रहा है और अलाइनमेंट आ रहा है, ये अलाइनमेंट और डॉट्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए वापस टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट अगर ख़त्म करोगे तो पेज नंबर कुछ इस तरह से टच हो जाएंगे हेडिंग्स के साथ। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो डॉट है, डॉट नहीं देखना, मुझे अंडरस्कोर दिखाना है, तो यहाँ से अंडरस्कोर सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अंडरस्कोर और ये फॉर्मेटिंग बहुत खूबसूरत भी दिख रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये डॉट्स या तो फिर डैशेज या तो अंडरस्कोर वगैरह नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे पेज नंबर दिखाएगा, इस साइड पे हेडिंग दिखाएगा, दरम्यान में कोई भी सिंबल नहीं होगा। फिलहाल हम यहाँ पे अंडरस्कोर इनेबल करना चाहेंगे, वो टिक लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट इस साइड पे आपको हाइपरलिंक्स का ऑप्शन मिल जाता है। हाइपरलिंक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी हेडिंग पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, आप उस स्पेसिफिक हेडिंग पे जंप कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स है वो अपने रेफरेंस के साथ लिंक्ड है। जैसे कि मुझे जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट वाले टॉपिक पे जंप कर रहे हैं। सेम इसी तरह ये सारे टॉपिक्स अपने हेडिंग्स के साथ
कनेक्टेड है और लिंक्ड है। तो ये लिंक्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर ले, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर ले, यहाँ पे ये अनचेक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, फिर यस पे क्लिक कर ले। अब अगर हम इस पे होवर करेंगे तो सबसे पहले वो स्क्रीन टिप नहीं आएगा और कंट्रोल के साथ मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिंक्स इसके हटा लिए। फिलहाल कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट और ये इनेबल करके ओके पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करते तो ये वापस इनेबल हो जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप लेवल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि 1 2 3 यहाँ पे जो हमें दिख रहा था इसकी जगह पे आपको कुछ और दिखाना है, ये जो लेवल के सामने दिख रहा है। और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, किसी स्पेसिफिक लेवल को आपने मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। आप यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं और ये सेम चीज आप यहाँ पे लेवल्स को सिलेक्ट करके होम टैब से भी अप्लाई कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट को स्टाइल करने के लिए आप होम टैब का भी यूज़ कर सकते हो, पर याद रख ले जब आपका यहाँ पे जो कंटेंट है वो फाइनल हो जाता है उसके बाद ही आप यहाँ पे स्टाइलिंग स्टार्ट कर ले। जैसे कि मान ले मैं इस वक्त स्टाइलिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स है उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से साइज बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इन्हें शेडो भी दे देता हूँ। अब मान ले कोई नया टॉपिक आया, जैसे कि मैं यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे हेडिंग से मार्क कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे वापस हमने अपडेट करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट इंटायर टेबल ऑफ कंटेंट, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी स्टाइलिंग है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो हमेशा अपने स्टाइलिंग तब करनी है जब आप यहाँ पे आगे कोई नया टॉपिक अपने डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं करने वाले। जब टॉपिक सारे खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही आप इन्हें स्टाइल कर ले, फिर जाहिर है अपडेट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर अपडेट करते तो जो भी स्टाइलिंग आपने इन पे लगाई होगी वो स्टाइलिंग खत्म हो जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करके आप इसे स्टाइल कर ले, इसे अपडेट के साथ कोई काम नहीं है क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल ओके तो ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा। पर आप यहाँ पे कुछ सेकंड्स में भी टेबल ऑफ कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टाइल लगाना नहीं चाहते, टॉपिक्स बहुत सारे हैं फिर भी टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना है अर्जेंट है, इसके लिए हम एआई का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है हमारे पास, इन सभी टॉपिक्स को हमने बॉटम तक सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट में कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे टॉपिक सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल से इसे कॉपी करते हैं, चले जाना है हमने ब्राउजर की तरफ। आप अपने कंप्यूटर में ब्राउजर को ओपन कर ले, सर्च कर ले ChatGPT या कोई भी एआई जो आप यूज करते आ रहे हैं और उसमें सिर्फ ये सेंटेंस आप लिखेंगे, आई वॉन्ट अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट विद ओनली दीज हेडिंग्स विद पेज नंबर्स अलाइन टू द राइट साइड। हमने यहाँ पे ये सेंटेंस लिख लेना है और इसके बाद डबल कोट्स लगा के जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इसके बाद रन पे क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा टेबल ऑफ कंटेंट कुछ सेकंड्स में ही यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सिर्फ हमने यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आना है डॉक्यूमेंट की तरफ और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज की तरफ और यहाँ पे कर्सर रख के इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कि गलत आएंगे, ज़ाहिर है, तो उनको आप अपने हिसाब से यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये MS वर्ड HTML का हिस्सा नहीं है तो हम यहाँ पे बैक स्पेस से इसे बिल्कुल स्टार्ट में लेके आ सकते हैं। और फिर रेफरेंसेस भी सेम इसी तरह, यहाँ पे MS वर्ड का हिस्सा ये यहाँ पे आना चाहिए और रेफरेंसेस के इनसाइड से टेबल ऑफ कंटेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डॉट्स हम हटा के इसके स्टार्ट में कर्सर रखेंगे, एक टैब की प्रेस करेंगे तो ये कुछ अलाइनमेंट हम अपने हिसाब से यहाँ पे कंटेंट को एडिट करके दे सकते हैं। तो जाहिर है एआई आपको परफेक्ट चीज़ें नहीं देते, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे खुद से एडिट करने होंगे। और स्टाइलिंग के लिए आप यहाँ पे होम टैब को यूज़ कर सकते हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में होम टैब को इन डेप्थ कवर कर चुके हैं।